किसानों का आंदोलन जारी है और जो किसान क्रांति है वो जारी है। इस समय हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर की एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं। ये चहलकदमी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा शायद आप किसी मेले में आए हुए हैं और किसी मार्केट में, लेकिन किसान आंदोलन है। यहाँ किसानों के जज्बे को सलाम है, किसानों को देख सकते हैं। और आप जो तस्वीर है वो दिखाने जा रहे हैं लंगर की, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है। शाम हो गई है लगभग और शाम के वक्त में शाम के खाने की लंगर की तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लोग खाने की लंगर की तैयारी कर रहे हैं और ये यहाँ लहसुन छीलने का काम कर रहे हैं। तो आप ये देखें, लंगर की तैयारी चल रही है और लोगों का जो सेवा भाव है वो यहाँ अलग ऐसे में क्राउड के लिए खाने का इंतजाम करना बड़े लेवल पे काम है। आप ये देख सकते हैं चॉपिंग चल रही है, यहाँ सब्जियाँ काट के रखी गई हैं। ये सब्जियाँ शाम में बनाने के लिए बनाई जा रही है, बन रही है, चॉपिंग हो रही है। तो वैसे तो यहाँ तमाम लंगर है, बहुत सारे यहाँ अलग अलग लंगर की व्यवस्था है। अलग अलग पिंड से लोग आए हुए हैं, लंगर की व्यवस्था की गई है। लेकिन एक ऐसा की जा रही है आपका नाम? मेरा नाम मोगा जिले से। ये बताइए ये सभा इतना बड़ा है, एक मीटिंग मिनिमम कितनी रोटी घंटे में 300 बंदे की रोटी बन जाएगी। लोगों की रोटी 5000 सभी के लिए आप ये देख सकते हैं। एक रोज में 1 क्विंटल आटा लगता है। जा रही है ये आप देखें। वैसे तो यहाँ तमाम लंगर है, उसमें से एक लंगर की तस्वीर ये है। ये आप देख सकते हैं यहाँ आटे की लोइयाँ बनाई जा रही है और ये यहाँ पर क्या लगता है देखो साढ़े असी 9वें पातशाह के 8वें पातशाह जी तक ही आए हैं। श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उन्हों का साढ़े सिर ते हੱਥ है। असं जो अरदास बोलते हैं कि 9वें पातशाह कहने हैं कि श्री हरकृष्ण जी ध्याइए जिस बिरसे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौने दावे ढाई सब थाई होई सहाय। तो वो तुम देख लिया, आप देख सकते हैं जो सेवा है वो बरकरार है। सारा सामना किया पंजाब अज भी करता। मैं इन्होंने पुछना करके साडी किसानी अपने अंदर लेना चाहते हो, किसान मारना चाहते हो या किसानों को रगड़ना चाहते हो, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ कोई ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਧੂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। तमाम लंगर हैं, बहुत सारे लंगर हैं, लेकिन आप लोग कहाँ से आए? अपना मोगा जिला है जी, मोगे जिले को राउटे खिला बदनी हो। ये जो सारा सामान ये घर से निकाल, ये घर से भी लेके आए, जब भरावां ने बहुत दिता। आज उपरा लगाने आ जो दिल्ली के लोग बहुत बड़ी मदद करते साडी। आसपास के लोग आ रहे हैं, बड़े 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 जी रात में प्रशासन की सेवा करन 9 बजे जाते रात ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ लंगर खूब चलता किसी चीज की घाट नहीं। ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 24 घंटे रहना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
किसी भी टाइम आए खाना मिलेगा। हाँ जी, आप 2 बजे आ जाए, 4 बजे आ लो, उन्हें तैयार करके रख दे। आपके लिए जो आपकी व्यवस्थाएं यहाँ पर लगभग कितने लोगों को आप खाना बना रहे हैं? इतने जी कोई गिनती नहीं है, जितने वाला भी 1000 का बंदा बचा सकता कितना शाम को 1000 बंदे का बचा तैयार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हज़ारों लोग का यहाँ डेली खाना बनता है और ये लंगर की व्यवस्था है जो इस पूरे आंदोलन में आप जब घूमेंगे तो आपको जगह जगह इसी तरह की व्यवस्थाएं नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी तादाद में किसान भाई पहुँचे हुए हैं। इस आंदोलन में आपने देखा कि तमाम लंगर हैं और कई तरह के खाने पीने के स्टॉल हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉल जिस पर आपको आने के बाद सुकून मिलेगा, आपको जानकारी हासिल होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जी हाँ, सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक लाइब्रेरी का शुभारंभ हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है। ये लाइब्रेरी है पावर इन एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लाइब्रेरी यहाँ बनाई गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो किसान भाई आंदोलन में आए हुए हैं वो अगर स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ आपको मिलेगा। इसके अलावा तमाम यहाँ बुक्स रखी हैं, वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ तमाम तरह की किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर मुहैया कराई जा रही हैं ताकि किसान भाई यहाँ आएँ और इन किताबों को पढ़ें और यहाँ जानकारी लें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक, संविधान आपको यहाँ मिलेगा, पंजाबी और हिंदी दोनों में है। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस लाइब्रेरी का स्पेस है। यहाँ ये बुक्स जो रखी, जितनी भी ये बुक्स हैं, इन बुक्स को ये यहाँ बैठकर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो चार्जेबल है, हालांकि उसका 300 रुपये प्राइस है, लेकिन यहाँ पर वो किसानों को 200 रुपीज़ में दिया जा रहा है। अब यहाँ का जो वॉलंटियर हैं इस लाइब्रेरी के, सीधा उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या प्रोसेस है इस लाइब्रेरी का, कब इनॉग्रेशन हुआ है। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम प्रिया बंगा, मैं जलंधर से हूँ। ये बताइए ये लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन कब हुआ है और क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी बुक्स आप लोग अवेलेबल करा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपने बहुत बड़ा सिंबल यहाँ लगा रखा है, क्या संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को? एक्चुअली सर मैं यहाँ पहले 5-6 बार आ चुकी हूँ जब से आंदोलन शुरू हुआ है। पहले पंजाब में किया और अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, जैसे लंगर और खाने की चीज़ की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। और मेन हम यहाँ पर बैठे हैं, मोदी सरकार ने कानून रद्द किए है, जो काले कानून हमारे ऊपर थोपना चाहती है ये मोदी सरकार, उसी के लिए हम हमारा ये एक मैसेज है, संदेश है स्पेशली यूथ के लिए और पूरे हमारे भारतवासियों के लिए कि हमें अपने संविधान के प्रति अवेयर होना चाहिए, हमें अपने हकों के प्रति अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि मोदी सरकार ने कोई कानून हमारे ऊपर थोपा है। इससे पहले उन्होंने SC/ST एक्ट चेंज किया। ये इन बुक्स के बारे में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है या कुछ चार्जेबल है इनमें? ये सर जो सारी बुक्स है ये फ्री ऑफ स्टडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये इसकी कॉस्ट जो हमें पड़ रही है पीछे से वो 300 की है। हम 300 का लेकर यहाँ पे 200 का सेल कर रहे हैं। और ये बुक्स आप देख सकते हैं, पीछे लाइब्रेरी हम लोगों ने ओपन कर रखी है और आज हमारा फर्स्ट डे था और इतना अच्छा यूथ में हमें इतना अच्छा देखने को मिला, इतनी एक्साइटमेंट थी यूथ में और बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आज सेल, इवन दैट कि जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो भी यहाँ से संविधान लेकर गए। वो उन्होंने हमें ये कहा कि चलो हम नहीं पढ़ सकते ना, एटलीस्ट हम अपने बच्चों से जाकर इनमें से पूछेंगे कि ये क्या है, क्या लिखा है इस संविधान। अगर देखा जाए तो लोगों ने संविधान पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाया आज पूरा दिन। सर अकेला संविधान नहीं कह सकते, यहाँ पर मेनली मैं ये बात कहना चाहती हूँ, यो कौम जो समुदाय अपना इतिहास भूल जाती है वो खत्म हो जाती है। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे यूथ को, हमारे पूरे इंडिया के जितने लोग हैं उनको अपने इतिहास, जो हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है। हम पंजाब की वो कौम है जिन्होंने बेशक आज़ादी की बात करें, जब भी पूरे देश को जरूरत पड़ी है पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा शहीदी दी है। अच्छा, ये बताइए ये आप लोग किस NGO से हो और क्या इस तरह के जो भी प्रोटेस्ट होते हैं या तमाम जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, क्या आप लोग वहाँ पहुँचते हैं या सिर्फ यहीं आए हैं? बेसिकली मैं मिशनरी सिंगर हूँ, मैं ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सॉन्ग्स के जरिए लोगों को जागरूक करती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो काफ़ी फ्लैक्स भी लगी हुई है हमारी। अब जो हम संस्था के साथ काम करें, पावर इन एजुकेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन USA, हमारे USA से साथी हैं, उन्होंने पहले
पहले भी बहुत सपोर्ट किया है और इस बार भी वो काफ़ी कर रहे हैं हमें सपोर्ट, और उनके ज़रिए हम ये अपना संविधान और ये अपना इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आपने एक अच्छी तस्वीर देखी। इस किसान आंदोलन में लाइब्रेरी का शुभारंभ हो चुका है और जो लोग किताबों के शौकीन हैं और अपना समय किताबों के साथ गुजारना पसंद करते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप किसान मॉल की ही देख रहे हैं। ये खालसा एड की तरफ से किसान मॉल चलाया जा रहा है और खालसा एड की तरफ से पहले दिन से ही यहाँ तमाम सुविधाएं किसानों के लिए दी गई हैं। ये आप कतारों में देख सकते हैं। ये किसान मॉल से सभी लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा है और अब हम सीधा आपको ये जो खालसा एड का किसान मॉल है सीधा अंदर लेके जाएंगे और वहाँ की तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। ये इनका काउंटर बनाया गया है। काउंटर पर स्लिप जो ये लोग ट्रॉली में दे के आते हैं वो स्लिप यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ उनका नाम, मोबाइल नंबर, रेजिडेंट एड्रेस सारा मेंशन किया जाता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये 2 स्लिप हैं। ये खालसा एड की पहली स्लिप है जो ये लोग ट्रालों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अर्ली मॉर्निंग जाके, और वो किसान ये स्लिप लेने के बाद जब काउंटर पे आते हैं, काउंटर पे उनका यहाँ नाम मेंशन किया जाता है, फ़ोन नंबर मेंशन किया जाता है, आधार लिया जाता है और उनका एड्रेस। उसके बाद ये जो 23 सामान की लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर टिक करके जिस सामान की उनको नीड होती है वो सामान उनको दे दिया जाता है। अब आप मॉल की एक तस्वीर देखेंगे, ये खालसा मॉल की तस्वीरें हैं। आप देखें जो रूटीन में डेली जो यूजेस के सामान हैं, जो ज़रूरत के सामान हैं, हर रोज़ जो यूज़ में आते हैं, वो यहाँ सारे सामान आपको मिलेंगे इस मॉल के अंदर। और फ्री सेवा, बिल्कुल फ्री सेवा है ये। यहाँ जो रूटीन टूथपेस्ट से लेकर आपके ब्रश हो गए, आपके सोप हो गए, तमाम जो चीज़ें रहती हैं जो डेली यूज़ की रहती हैं, ये किसान मॉल के अंदर किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ मॉल के अंदर रैक बनाई गई हैं अलग अलग और इन रैकों में सारा सामान आपको नज़र आ जाएगा। तमाम जितना भी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में जो इनर वेयर की ज़रूरत रहती है सर्दी से बचने के लिए, वो यहाँ सब मौजूद हैं। यहाँ टॉवेल मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हर चीज़ मिलेगी जिसकी किसानों को यहाँ इस समय ज़रूरत है। अगर हम बात करें खालसा एड की, तो खालसा एड लंबे समय से जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं वहाँ पहुँचती है और ग्राउंड पर जाकर लोगों की मदद करती है। अगर बात करें इस किसान आंदोलन की तो खालसा एड यहाँ भी पहले दिन से मौजूद है और यहाँ किसान मॉल ही नहीं, इनके तरफ से यहाँ बाकायदा रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। जो किसान आते हैं उनको लिए रहने की व्यवस्था। अब आपको अंदर चलते हैं और बाकायदा जो एक स्टोर बनाया गया है किसान मॉल का, उस स्टोर का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ बाकायदा ये स्लीपर सेक्शन है इनका। यहाँ अगर किसानों को स्लीपर की ज़रूरत होती है तो यहाँ से वो स्लीपर भी ले सकते हैं। यहाँ शूज़ और स्लीपर का पूरा सेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं। ये चर्चा का विषय है देसी हीटर, देसी गीजर। ये देसी आइटम है बिल्कुल। यहाँ से आप पानी डालें और जितना आप पानी ठंडा डालेंगे उतना आप गर्म पानी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इस समय वायरल विषय है। यहाँ आप जो आपका वेस्ट होता है वो जला सकते हैं और यहाँ से पानी डालेंगे, इस टोटी से वो गर्म पानी निकलता है। तो ये सभी चीज़ें किसान मॉल के अंदर मुहैया कराई जा रही हैं। अगर बात करें इनके स्टोर की तो ये इनके स्टोर की तस्वीर है। आपको अंदर स्टोर में लिए चलते हैं और दिखाते हैं। ये किसान मॉल का स्टोर है जहाँ सारा सामान यहाँ स्टोर हो रहा है, सारा सामान यहाँ मिलेगा। वॉलंटियर आप देख सकते हैं, वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं। वॉलंटियर लगातार पहले दिन से यहाँ खालसा एड ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर हैं वो काम में लगे हुए हैं। अगर खालसा एड की बात करें तो खालसा एड एजुकेशन में भी मदद करता है लोगों की, और तमाम जगहों पर जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, इवन इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा अगर हम विदेशों की बात करें, वो नेपाल फ्लड हो, बांग्लादेश हो, इवन इराक वगैरह तक ये लोग पहुँचे हुए हैं और ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं। तो इसी की एक तस्वीर है ये सिंघू बॉर्डर से किसान मॉल खालसा एड की तरफ से चलाया जा रहा है। ये किसान मॉल के अंदर सारी सुविधाओं की चीज़ें किसानों को दी गई हैं। तो ये किसान मॉल है और ये सुबह से शाम तक बाकायदा खुलता है और यहाँ सारी चीज़ें मुहैया किसानों को कराई जाती हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आंदोलन है तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं वो 1 नंबर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है।
रिहाइश की खालसा एड की तरफ से यहाँ जो किसान दूर दराज से आए हुए हैं उनके लिए पूरी एक रहने की व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं, पूरी एक रहने की व्यवस्था खालसा एड की तरफ से की गई है। आप देखें, ये इसका एंट्री पॉइंट है। जब आप अपने घर में मौजूद होते हैं तो वहाँ जो आपको घर के अंदर फैसिलिटी मिलती हैं उन पूरी फैसिलिटीज़ से लेस बनाया गया है इस पूरे हॉल को। यहाँ तकरीबन जेंट्स के लिए 400 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें माताओं बहनों की, उनके लिए 200 से ज़्यादा बेड का इंतज़ाम किया गया है। अब आप इस इंतज़ाम पर एक नज़र मारें। ये जो पूरा इंतज़ाम किया गया है, आप देखें बाकायदा गद्दे हैं, उन पर कंबल बिछाया हुआ है। इसके अलावा ओढ़ने के लिए रज़ाई, ब्लैंकेट, सारी चीज़ें हैं। और जो जिन किसानों को ये मुहैया कराया जाएगा, बाकायदा यहाँ ये आप देख सकते हैं नंबरिंग करके चिट लगाई गई है, जिससे आसानी से बेड नंबर सभी को अपना पता हो कि उनका बेड कौन सा है। ये आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था है यहाँ। एक सबसे अच्छी जो बात है, इस पूरे हॉल के अंदर CCTV लगाए गए हैं और अटैच लेटरीन, बाथरूम, वॉशरूम बनाया गया है। बाकायदा उसमें गीज़र है, गर्म पानी मिलेगा। तो एक अच्छी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। ये खालसा एड की तरफ से किसान मॉल हो या रहने की अब व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनकी तरफ से वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कराई गई हैं कपड़े धोने के लिए। तो एक ऐसी ही तस्वीर है। ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो आप सेक्शन पूरा देख रहे हैं, ये तो जेंट्स के लिए बनाया गया है। पूरा ये जो सेक्शन आप नज़र मारेंगे, ये जेंट्स के लिए ये सेक्शन है और ये तकरीबन 400 बेड हैं। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। लेकिन अब जो दूसरा सेक्शन जो है, जो आपको ये पर्दे दिख रहे होंगे, ये पर्दे जो आप देख रहे हैं, इन पर्दों के पीछे माताओं बहनों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ उनके लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा बेड का इंतज़ाम किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं एक ऐसा आंदोलन, उस आंदोलन के अंदर तमाम प्रदेशों से जो किसान भाई यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको देखकर आपको कतई नहीं लगेगा कि ये आपका घर नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो हैं आपके घर जैसी ही आपको नज़र आएंगी। तो आप देखें, सर्दी का मौसम है चूँकि, और सर्दी के मौसम को देखते हुए तमाम NGO मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा ही खालसा एड की तरफ से जो बंदोबस्त किया गया है, उसकी ये एक झलक है और ये झलक वाकई आपको खुश करने वाली एक तस्वीर है। आप ये देखें सारी व्यवस्था और इसका जो पूरा एरिया है, ये जो हॉल का पूरा एरिया है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़े स्पेस में, स्पेशियस एरिया है पूरा ये, कितने बड़े स्पेस में रहने की व्यवस्था की गई है। और इस पूरे हॉल के अंदर बाकायदा CCTV भी मौजूद हैं। और यहाँ जो वॉलंटियर काम करेंगे उनके लिए वाईफाई सिस्टम, सभी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ की तस्दीक ये NGO की तरफ से किया जा रहा है। तो सिंघू बॉर्डर पर तमाम अलग अलग तस्वीरें हैं, किसान मॉल हो या जो यहाँ लंगर लगाए जा रहे हैं, तमाम दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हो या और जो शहरों से यहाँ गुरुद्वारा कमेटी आई हुई हैं, वो सभी यहाँ लंगर की व्यवस्था कर रही हैं। तो आपको देखकर भी ज़रा सा ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर से दूर हैं। और ये जो एक किसानों का आंदोलन है, किसान क्रांति है, ये वाकई देश में एक नई लहर पैदा करेगी और एक नया जो सिंबॉलिक है, जो सिंबल है, वो ज़रूर देश के सामने आएगा। क्योंकि आपने आंदोलन बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद ही ऐसा आंदोलन आपने कभी देखा हो। किसान आंदोलन की हर वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस आंदोलन की ये खासियत है कि यहाँ तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद ही आपने देखी होंगी। रोटी बनाने की मशीन के बाद एक और तस्वीर आप देखिए, ये चावल बनाने का बॉयलर है। यहाँ चावल इस बॉयलर के अंदर उबाला जाता है और बहुत कम समय में इसमें चावल बन जाता है और इसके को गैस के ज़रिए चलाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ बहुत कम टाइम में ये चावल बनकर निकल जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। थोड़ा इसका क्या प्रोसेस रहता है चावल बॉयलर का, किस तरह से ये बनाते हैं? देखिए, चावल का जो बॉयलर है वो गैस से चलता है, सिलेंडर से। सिलेंडर फिट करने के बाद में उसमें चावल डाल के, पानी डाल के तुरंत 15-20 मिनट में चावल रेडी हो जाता है। बहुत जल्द समय में पकाने के लिए हम बॉयलर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। उसमें एक टाइम में कितना चावल बन जाता है? कम से कम 40 से 50 किलो चावल बनता है। 40 से 50 किलो एक टाइम में बन जाता है। ये गैस के ज़रिए? गैस के ज़रिए। अच्छा, और दिन भर में कितना लगभग इससे आप चावल बना रहे हैं?
इससे चावल हम बना रहे हैं, सुबह बना रहे हैं हम 100 किलो और शाम को 100 किलो बना रहे हैं। तो डेली 2 कुंटल चावल 2 बन रहा है क्विंटल इसके चावल जरिए। बन रहा है। हाँ, तो कितना टाइम बच रहा है इससे? बहुत सारा टाइम बच रहा है। क्या होता है कि गरम गरम चावल अगर निकालना है तो बॉयलर की बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है हमको। तो ये आप देख सकते हैं कि डेली 2 कुंटल चावल अगर ये भगोनों में या पतीलों में बनाते तो शायद ही इनको पूरा दिन लग जाता, लेकिन इस बॉयलर मशीन के ज़रिए इन बहुत ज़्यादा समय बच रहा है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चावल इससे ये बना ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, JK 24/7 न्यूज़, सिंघू बॉर्डर।